नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भाजपा की सरकार है और सरकार को लगभग 2 साल पूरे होने को है, किंतु सरकार के कार्यकाल के जो समय अभी बीते हैं उससे जनता, कर्मचारी वर्ग सहित भाजपा से जुड़े जमीनी कार्यकर्ता भी खुश नहीं दिखते। ऐसे में सरकार के कामकाज से प्रदेश की जनता खुश या नाराज, इसकी पुष्टि आप इस सर्वे की रिपोर्ट से भी कर सकते हैं, जिसने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को देश में दूसरा टॉप परफॉर्मिंग सीएम बताया है। वह सर्वे ही यह बताती है कि अभी भी 50% से भी अधिक जनता का विश्वास सरकार के प्रति नहीं है। ऐसे में यदि केवल कामकाज की समीक्षा की जाए तो आप देखेंगे कि सरकार लगभग हर विभाग के बजट में कटौती कर रही है अथवा कामकाज में स्थिरता देखी जा सकती है। मसलन शिक्षा विभाग एक बड़ा उदाहरण है, जहां पर सरकार बनने के बाद उस समय शिक्षा मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा परिसर में यह कहा था कि लगभग 33,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द ही की जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल को मंत्री पद छोड़ना पड़ा और फिर वे सांसद बन गए, किंतु इस दौरान सरकार ने एक नया पैतरा अपनाया और बजट की मारामारी को ध्यान में रखकर प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के सेटअप में ही बदलाव करते हुए वहां के पूर्व के सेटअप को कम कर दिया, जिसके जरिए लगभग 25,000 से ऊपर शिक्षकों के रिक्त पद भर लिए गए। इतना ही नहीं, कई स्कूलों को बंद करते हुए दूसरे स्कूलों में भी समायोजित करते हुए बजट की कटौती की गई। इतना ही नहीं, धरातल पर खासकर ग्रामीण स्तर पर कामकाज की भी यदि आप समीक्षा करें तो पंचायत स्तर पर कार्य को लेकर असमंजस की स्थिति जहां पंचायत प्रतिनिधियों में है, वहीं भाजपा के स्थानीय नेता भी शासन सत्ता आने के बाद कामकाज के लिए लगातार विधायक से लेकर मंत्री तक चक्कर लगा रहे हैं, किंतु कुछ खास हो नहीं पा रहा, जिससे सरकार आने के बाद भी वे मायूस से दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वयं भाजपा के एक बड़े नेता जो कि अब पूर्व भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष हैं, रवि भगत ने अपने क्षेत्र में डीएमएफ योजना से कार्य नहीं होने को लेकर भी कई वीडियो जारी किया है, जबकि प्रभारी मंत्री एवं कई लोगों के पास इसकी शिकायत भी की गई है। आप जरा सुनिए कि रवि भगत ने फिलहाल जो वीडियो जारी किया है उसमें क्या कहा है। नमस्कार, जोहार, राम राम। मैं रवि भगत छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से, जहां रायगढ़ जिले में तमनार घरघोड़ा क्षेत्र में कोयला खनिज के रूप में बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। उस क्षेत्र के विकास के मुद्दे को लेकर मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूं। केंद्र सरकार के द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए डीएमएफ की एक नीति बनाई गई है, जिसके तहत खनन से जो राजस्व मिलता है उसका कुछ अंश उस क्षेत्र के विकास के लिए लगना चाहिए। लेकिन रायगढ़ जिले में देखा जा रहा है कि डीएमएफ की राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है, जिस विषय को लेकर मैं एक अभियान चला रहा हूं। क्या जिस प्रकार से मेरे जिले में डीएमएफ की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, या यूं कहें कि केंद्र सरकार की नीति की अनदेखी की जा रही है, अवहेलना की जा रही है, क्या आपके जिले में भी ऐसा हो रहा है? अगर आपके जिले में भी रायगढ़ जिले जैसा ही डीएमएफ की नीति की अनदेखी की जा रही है तो कलम उठाइए और अपने क्षेत्र के कलेक्टर को लिखिए कि डीएमएफ प्रभावित क्षेत्र के लोगों का मूलभूत सुविधाओं का अधिकार है, आपको यह अधिकार देना होगा। कलम उठाइए, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को लिखिए कि केंद्र सरकार की बनाई इस नीति की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, अवहेलना नहीं होना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं के लिए खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को भटकना नहीं चाहिए, डीएमएफ की नीति का पालन होना चाहिए। आप अपना कलम उठाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि डीएमएफ की राशि का बंदरबाट रुकेगा और प्रभावित क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। बस आपको जरूरत है मेरे इस अभियान में सहभागी होकर आपके क्षेत्र में अगर डीएमएफ की राशि का बंदरबाट हो रहा है तो इसके लिए आवाज उठाने की। नमस्कार, जोहार, राम राम। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में हर ओर सड़कों की बदहाल स्थिति की खबर लगातार ही मीडिया के माध्यम से सामने आती रहती है। इतना ही नहीं, अपराध का बढ़ता ग्राफ
किसानों के प्रदर्शन एवं खाद व बीज को लेकर सड़कों पर आना सरकार के कई दावों की पोल खोलती है। हालांकि आय बढ़ाने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और कई नई शराब दुकानों का संचालन भी शुरू हुआ है, लेकिन इसका विरोध भी सरकार को अलग अलग जिलों में झेलना पड़ा है। इस विषय पर हमने सरगुजा के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे से बात की, तो उन्होंने कहा यह जो परफॉर्मेंस है यह पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में हुए कार्य का असर है। वर्तमान में यदि हम देखेंगे तो सरकार की वित्तीय स्थिति काफी खराब है और वर्तमान में आसीन सरकार जो करना चाह रही होगी या करना चाहती है अभी वह धरातल पर नहीं उतर सका है, किंतु वर्तमान सच्चाई तो यही है कि सुविधाओं के संचालन की दृष्टि से इस सरकार की कोई खास उपलब्धि नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है हमारे सभी मुख्यमंत्री नंबर 1 पे रहे। अभी 2 साल में नंबर 2 पे विष्णुदेव साई जी पहुंच गए हैं। सब कोई इसके लिए खुश भी हैं। उनके कार्यकर्ता शायद 1.5 साल में बहुत बड़ी उपलब्धि हो, मगर धरातल पे स्थिति बिल्कुल अलग है। अभी छत्तीसगढ़ वित्तीय संकट से जूझ रही है। विकास कार्यों के लिए राशि नहीं है। अभी तक कोई विस्तृत प्लान तैयार नहीं हो पाया है। तो 1.5 वर्षों में सरकार खुद को साबित करने के लिए जूझ रही है। ऐसे में उनको नंबर 2 की जो उपाधि मिला हुआ है वो निश्चित रूप से पिछले सरकारों के कार्यकाल की उपलब्धि की बदौलत ही मिली होगी। मैं यही मानता हूं कि जो 5 साल या 20 साल में जो कार्य किए थे सरकार ने, और उसके आधार पर जो छत्तीसगढ़ की वित्तीय हालत है, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं की, शिक्षा सुविधाओं की जो हालत है, जीडीपी है, इस आधार पे, इस परफॉर्मेंस के आधार पे शायद किसी कंपनी ने इन्हें नंबर 2 का उपाधि दिया होगा। मुझे लगता है कि अभी छत्तीसगढ़ में काफ़ी कुछ काम करना बाकी है। अभी शायद सरकार अपने कार्यों को गति नहीं दे पाई है, और जब गति देगी तो हम कामना करेंगे कि वो नंबर 1 पे पहुंचे। मगर मौजूदा स्थिति 1.5 साल में जिस तरीके से नंबर 2 घोषित किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ की ओवरऑल परफॉर्मेंस है जो पिछले राज्य गठन के बाद पुराने 3 मुख्यमंत्रियों ने जो कार्य किए हैं या उनके कार्यकाल में कार्य हुए हैं, उसके आधार पे इनको यह उपलब्धि दी गई होगी। अगर आप जनता के बीच जाए या कार्यों का परफॉर्मेंस देखें तो 1.5 वर्षों में कोई ऐसा काम नहीं दिखा है जिससे देश में नंबर 2 की स्थिति में छत्तीसगढ़ आ जाए। ओवरऑल परफॉर्मेंस था। देखिए, जब अजीत जोगी जी थे 2003 के पहले, उस समय शायद ये पीआर नहीं होता था, मगर रमन सिंह जी के आते ही पहले कार्यकाल में वो नंबर 1 के मुख्यमंत्री बन गए और 15 साल तक इस खिताब को बरकरार रखा। भूपेश बघेल जी जैसी आए, दूसरे साल ही छत्तीसगढ़ में नंबर 1 के मुख्यमंत्री बन गए। दोनों समय के कार्यकाल को अगर आप देखें तो जब भाजपा सरकार गई थी, जिस समय 60 से अधिक सीटें कांग्रेस को मिली थी, एक तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था, तब रमन सिंह नंबर 1 मुख्यमंत्री थे। भूपेश बघेल जी आए तो उन्होंने इस खिताब को बरकरार रखा। दूसरे ही साल वे नंबर 1 पे पहुंच गए, और जब चुनाव आया तो उनकी भी स्थिति भाजपा जैसी हो गई। और मुख्यमंत्री साहब जब आए तो कांग्रेस के विरोध लहर में वो चुनाव जीते। 1.5 साल से मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ वित्तीय संकट से जूझ रहा है, और जो बहाल पुरानी सुविधाएं थी उनके संचालन में दिक्कतें हो रही हैं। हमने काफ़ी कुछ सब्सिडी दी है, आम लोगों को मुफ्त में काफ़ी कुछ कांग्रेस शासन के सामान देना शुरू किया है, जिसकी शुरुआत रमन सिंह ने चाउर वाले बाबा से शुरू की थी। भूपेश बघेल जी ने उसको जारी रखा। बिजली बिल हाफ और धान और दूसरे जो जन उपयोगी चीज़ें थी उनमें सब्सिडी और सुविधाएं देनी शुरू की, और इस क्रम को भाजपा ने भी जारी रखा। तो मुझे लगता है कि जो घोषणाओं पे अमल हुआ है उस आधार पे भी खुशहाली देखी जा रही है, मगर इसके धरातल पे वास्तव में खुशहाली है या नहीं है, ये तो शोध और जांच का विषय है। पब्लिक इसके बारे में क्या सोच रही है, ये भी जांच का विषय है। आप लोग जब पब्लिक के बीच में जाएंगे तो सरकार के बारे में नेगेटिविटी ज्यादा दिखती है, ये काम नहीं कर पा रही, उनके कार्यकर्ता नाराज हैं। कार्यालयों में जाओ तो सभी का फंड रुका हुआ है, भुगतान रुका हुआ है। मतलब सुविधाओं के संचालन के दृष्टिकोण से अभी तक कोई इतना बड़ा
उपलब्धि सामने नहीं आया है जिससे हम इस सरकार के परफॉर्मेंस को ये कह सके कि वो प्रदेश में नंबर 2 है। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें 25 साल में जो छत्तीसगढ़ में काम हुआ है तो निश्चित रूप से लगातार प्रगति का काम हुआ है। और इस ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर हम ये कहें कि एक पायदान हमारे मुख्यमंत्री नीचे खिसक गए हैं। रमन सिंह से लेकर के भूपेश बघेल तक छत्तीसगढ़ नंबर 1 रहा है और अब हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं। तो हो सकता है कि अगले 5 साल में इसकी पूर्ति हम कर लें। यदि आपसे पूछा जाए कि आप सरकार से क्या उम्मीदें थी और अभी कहाँ देख पा रहे हैं सरकार? देखिए, छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी उम्मीद है। 13% भूभाग पर ही रेल है। हवाई यातायात के लिए हमारे पास रायपुर ही एकमात्र सुविधा है। मेडिकल के लिए अभी भी बड़ी फैसिलिटियां नहीं है हमारे पास। हमारे यहाँ शिक्षा का गुणवत्ता स्तर काफ़ी निम्न है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में। हमारे यहाँ से हजारों लाखों बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं क्योंकि उनको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती, बेहतर मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती है। किसानों के लिए पर्याप्त मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं है। सड़कें हमारी बहुत खराब है। अगर हम NH को छोड़ दें तो जो राज्य सरकार का दायित्व है वहाँ पे हम लगभग फेलवर नजर आ रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं जो होती है, बिजली उत्पादक राज्य होने के बावजूद हमारे पास पर्याप्त बिजली नहीं है। कटौती का दौर शुरू हो गया है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो जिस राज्य में रहे कम से कम उसकी जो बेसिक नीड है, बिजली, पानी, सड़क, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बेहतर से बेहतर हो। हम क्यों दूसरे दक्षिण भारत के राज्यों में इलाज कराने जाएं? हम क्यों देश के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में पढ़ने जाएं? हमारे यहाँ क्यों ये व्यवस्था नहीं हो सकती? हमको क्यों बाहर के उद्योगों पे आश्रित रहना पड़ रहा है 25 साल बाद भी? तो इंडिपेंडेंसी, रोजगार, ये सब चीज़ें चाहिए। ये मेरी नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीद है कि हम और बेहतर हो, हमारा जीवन स्तर बेहतर हो, हमारे यहाँ लोग आए, हमारे यहाँ के लोग बाहर न जाएं, ऐसी स्थिति बने, पलायन की स्थिति ना हो। ये सारी आवश्यकता है। और सबसे बेहतर चीज़ है कि पहले तो हमको अपनी मूलभूत जो ढांचा है उसमें सुधार करना है, जिसकी गति अब काफ़ी धीमी हो गई है राज्य सरकार के मुकाबले में। जैसे नेशनल हाईवे ने सड़कें बना दी हैं, मगर राज्य सरकार की सड़कों की खस्ता हालत किसी के पास नहीं छुपी है। अच्छे महाविद्यालय नहीं हैं, अच्छे जो प्राथमिक शिक्षा का स्तर है देश में बहुत निम्नतम स्तर पे है हमारी शिक्षा व्यवस्था। उसमें सुधार की जरूरत है। जब तक हमारी भावी पीढ़ी को बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी, बेसिक शिक्षा बेहतर नहीं होगी, तब तक हमारा राज्य आगे नहीं जा सकता। जब तक हमारे किसानों को और गांवों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं नहीं प्राप्त होगी, अधोसंरचना अच्छे ढंग के हासिल नहीं होंगे, तब तक हमारा विकास उस गति से नहीं हो सकता जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष वर्मा ने कहा कि यह सब PR का खेल है। इससे पूर्व भी जो सरकार प्रदेश में रही है उनके समय में PR के खेल से तब के मंत्री देश में नंबर 1 रहा करते थे, किंतु नंबर 1 रहते डॉक्टर रमन सिंह की भी विदाई हुई और 5 साल तक CM रहने वाले कांग्रेस के भूपेश बघेल भी गए। कहीं ना कहीं यह जनता के बीच का सर्वे या परिणाम नहीं है, धरातल की सच्चाई कुछ और है और PR कुछ और कमाल कर रहा है। वर्तमान परिस्थिति और ये जो सर्वे में रिजल्ट आए हैं दोनों एक दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं। सर्वे कैसे किए जाते हैं, उनके क्या मानक हैं, उसको हर व्यक्ति अब भली भांति समझने लगा है। ऐसे भी इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि रमन सिंह लगातार अपने 3 कार्यकाल में देश के सबसे अच्छे पसंदीदा CM में चुने जाते थे। नंबर 1 उनकी पोजीशन रहती थी। भूपेश बघेल सतत 5 साल नंबर 1 रहे हैं। अगर ये CM दूसरे पोजीशन पे हैं तो ये सर्वे भी मान रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी स्थिति गड़बड़ है। और रही बात परिस्थिति की, तो शहर अंबिकापुर ही नहीं, राजधानी तक सड़कें बदहाल हैं, कानून व्यवस्था का हाल खराब है, अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा सब जगह इन्होंने बजट की कटौती कर दी है। ऐसा क्या किया कि इनका ग्रोथ इस तरह गया कि ये 42% लोगों की पसंद हो गए। और यह भी मानिए, यह सर्वे खुद अपने आप में साबित कर रहा है कि अभी भी 58% लोग इनके काम से खुश नहीं हैं। ये बहुमत से एक बड़ा आंकड़ा है
और ऐसे में अगर ये दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं तो हम इनको बधाई देते हैं और हम मानते हैं कि इनका परफॉर्मेंस ऐसे ही गड़बड़ होता रहे और ये नंबर के पायदान को ऊपर चढ़ते रहें। वहीं भाजपा का यह मानना है कि सादगी और सौम्यता के साथ जो सेवा मुख्यमंत्री कर रहे हैं यह उसी का परिणाम है कि देश में दूसरे पायदान पर हमारे सीएम हैं। गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के लिए सरकार ने जो कार्य किया है यह उसी का परिणाम है और आगे आने वाले समय में नंबर 1 पर भी आएंगे। हमारे सीएम माननीय विष्णुदेव साय जी अपने सादगी और सौम्यता के लिए जाने जाते हैं और सादगी के साथ, सौम्यता के साथ जो सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको नंबर 1 पे होना चाहिए था। लेकिन चलिए, जो भी सर्वे एजेंसी है जिनके द्वारा वो किया गया है, उन्होंने दूसरे नंबर पे रखा है, उनका धन्यवाद है। मैं समझता हूँ कि जब अगला सर्वे आएगा तब वो नंबर 1 पे रहेंगे और जिस तरीके से गांव, गरीब और किसान की खुशहाली के लिए उन लोगों ने प्रयास किया है, उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं, लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं, उन निर्णय का प्रभाव अब समाज में दिखने लगा है। चाहे महिलाओं के लिए 1000 रुपया महीने का जो उन्होंने महतारी वंदन योजना लाई हो, या किसानों के 31 रुपये किलो का जो धान खरीदी का विषय है, लोगों के खाद बीज की उपलब्धता है, हर एक प्रकार से हर मोर्चे पर उनके द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं, वो निर्णय की चारों तरफ बहुत प्रशंसा भी हो रही है। हम सब कार्यकर्ता के रूप में उनके निर्णयों की प्रशंसा करते हैं। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि हम लोग एक अच्छे नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो गांव, गरीब, किसान की समृद्धि हम लोग सुनिश्चित देख रहे हैं। आज ही का खुशखबरी है, पूरे देश भर में भी जिस तरीके से विष्णुदेव साय जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में के लिए नए रास्ते खोले जा रहे हैं, उसी तरीके से आप देखिए कि आज क्या देश में एक बड़े खुशहाली का माहौल है कि अमेरिका के लाख प्रयास के बाद भी हमारी जीडीपी आज 7.5% पिछले तिमाही का रिकॉर्ड किया गया है। ये अपने आप में एक बेहतर नेतृत्व का मिसाल है और भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो अपने बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि जो कार्यकर्ताओं को लेकर के दिक्कतों की बात आपने कहा है, ये एक परसेप्शन बनाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। बार बार किसी न किसी बात को लेकर के इस तरीके का एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए एक शेर मुझको ध्यान में आता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ये बोला गया है कि रास्ते को भी दोस्त दे और आंखें भी कर लाल, पर तेरे चप्पल में जो गड़ी कील है उसको पहले निकाल। कांग्रेस को अपना गिरेबान झांकना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि उनके अंदर की गुटी लड़ाइयों की वजह से, उनके बीच के कार्यकर्ताओं के असंतोष की वजह से उनकी सरकार 5 साल भी ठीक से नहीं चल पाई। हमारी सरकार अगर रमन सिंह जी के समय में थी तो 5 साल 15 साल लगातार चली और ये सरकार भी ईश्वर के आशीर्वाद से, जनता के प्रेम से ये लगातार 15 साल से अधिक का रिकॉर्ड स्टेब्लिश करेगी। हम सब लोग पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। अभी तो हमारी पूरी तैयारी, अभी तो हम लोगों ने ठीक से तैयारी भी नहीं किया है, अभी तो हम मैदान पे ठीक से उतरे भी नहीं हैं। हम 5 साल के लिए खेलने के लिए नहीं उतरे हैं, हम 15 साल का टारगेट लेकर के और 15 साल से अधिक का टारगेट लेकर के मैदान में उतरे हैं। हमारे काम की जो कमी है वो भी अब धीरे धीरे करके सतह पे आने लगेगी, वो भी चीज़ें पूरी होने लगेंगी। सड़कों की समस्या निश्चित रूप से है, हम सब लोग इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आधार पर आप इस जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होगा, आपको काम, सड़कों का काम ग्राउंड वर्क पे दिखने लगेगा और लोगों की जो आज आलोचना की जा रही है वो समालोचना में बदल जाएगी। जनता एक और उम्मीद जताई थी हवाई सेवा और रेलवे के विस्तार के लिए, तो इसमें आप जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो उसमें कई प्रकार की अड़चन आती है। प्रयास है, धीरे धीरे सफल होगा। आज जो प्रयास हुआ है, ट्रायल रन चालू हो गया है, ट्रायल के रूप में शुरू हो गया है। इसमें निश्चित रूप से कुछ कमियां आई हैं, उन कमियों को दूर करके वो रेगुलर हो जाएगा। रेलवे विस्तार को लेकर के कई प्रकार की बात आ रही है। बरवाडी का चिरमिरी बरवाडी रेल लाइन पर चर्चा होती है, अभी रेणुकूट पर भी चर्चा हो रही है और दोनों ही, और एक कोरबा से होते हुए रायपुर जाने की भी चर्चा है। दिल्ली तक नई रेल लाइन जो मैंने सीधा
रेल चलाने की भी बातचीत होती है। इनमें से जैसा जैसा जो निर्णय आता जाएगा, आपके सामने आता जाएगा, जो सरगुजा जिले के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए जो डेवलपमेंट किया, छत्तीसगढ़ को बनाने से लेकर के और छत्तीसगढ़ के विकास तक, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और निश्चित रूप से इसको आगे लेकर के जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। हालांकि भाजपा जिन गांव, गरीब और किसान की बात कर रही है, उसी गांव में किसानों को खेती किसानी के सीजन में समय पर मांग के अनुसार खाद तक सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के जो कार्य, खासकर निर्माण कार्य पंचायत स्तर पर होने चाहिए, वे बंद पड़े हुए हैं। जहां पर कार्य हो चुका है, उसका भुगतान विभागों से नहीं हो रहा है। बेरोजगार युवा लगातार नौकरी की आस में बैठे हुए हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार बनने के बाद से ही बीएड और डीएड करके बैठे युवाओं को इंतजार है। लगातार अपराध का ग्राफ भी प्रदेश में कहीं न कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे कई अलग अलग सेक्टर हैं, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो अथवा महिला एवं बाल विकास, चारों तरफ सरकार के परफॉर्मेंस और कार्य को लेकर नाराजगी है। किंतु पीआर के जरिए देश भर में दूसरे पायदान पर पहुंचने की खुशी मनाने वाली सरकार के लिए हम कहना चाहते हैं कि पीआर के जरिए नहीं, बल्कि आगे अपने कार्य के दम पर देश भर में नंबर 1 पर प्रदेश दिखेगा और तब खुशहाली, निर्माण और विकास के नए पायदान को छूता और उभरता छत्तीसगढ़ देश के नक्शे में दिखेगा।